हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ डॉक्टर सरिता। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे। हम समझने का प्रयास करेंगे कि मानव हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, उसमें कौन कौन से विभिन्न भाग होते हैं, अलिंद क्या होता है, निलय क्या होता है, ठीक है, वॉल्व्स क्या होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो चलिए हम मानव हृदय को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब पहले से हम सबसे पहले देख लें कि मानव हृदय क्या होता है। तो कितने ग्राम का होता है? तो 300 ग्राम का होता है। आप देख लीजिए कि मानव का शरीर कितना बड़ा है, हमारा शरीर कितना बड़ा होता है, उसमें 300 ग्राम का कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन जो हृदय है वो 300 ग्राम का ही है। ठीक है, और कहाँ स्थित होता है? तो हमारे शरीर के लेफ्ट साइड, ठीक है, हमारे शरीर की लेफ्ट साइड में बाएं तरफ में हृदय स्थित होता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर चैम्बर और 2 लोअर चैम्बर। लो अपर चैम्बर को अलिंद कहते हैं और लोअर चैम्बर को नीलय कहते हैं। अपर चैम्बर क्या करता है कि अपर चैम्बर हमारे हृदय में ब्लड को रिसीव करता है, और लोअर चैम्बर क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, आप फिगर के माध्यम से हम देख लेते हैं कि हमारे शरीर में कहाँ अलिंद होता है और कहाँ नीलय होता है। ठीक है, हमारे हृदय में अलिंद और नीलय का क्या स्थान है? देखिए, ये जो अगर हम इसको देखें फिगर को, तो इसको 4 भागों में अगर डिवाइड करें, हमने कहा ना कि हमारे जो हृदय होता है, हार्ट का 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। आप देखिए, ये बायां अलिंद हो गया, ठीक है, और ये बायां नीलय हो गया। ये दायां अलिंद हो गया और ये दायां नीलय हो गया। तो इस प्रकार 2 अलिंद और 2 नीलय हैं हमारे हृदय में। ठीक है, उसी प्रकार हमारे हृदय में बल्ब भी है। ठीक है, जिस प्रकार अलिंद और नीले होते हैं बाएं और दाएं तरफ, उसी प्रकार 2 बल्ब हमारे बाएं तरफ है और 2 बल्ब हमारे दाएं तरफ है। बाएं तरफ कौन कौन से बल्ब है? तो एरोटिक बल्ब, एक बल्ब का नाम है एरोटिक, और दूसरा मिंटर्नल बल्ब। मिंटर्नल बल्ब को बायकास्पिड बल्ब भी कहते हैं, बायकास्पिड बल्ब भी कहते हैं। बल्ब भी कहाँ होते हैं? तो देखिए, एक बल्ब यहाँ होता है, एक बल्ब यहाँ है, ठीक है, इस रास्ते में, इसको कहते हैं एरोटिक बल्ब। और यहाँ क्या है? यहाँ मिंटरल बल्ब है, जिसको कि बायकास्पिड बल्ब भी कहते हैं, बायकास्पिड बल्ब। ठीक है, 2 इस तरफ बल्ब हो गए, और यहाँ इस तरफ फिर हमारे लेफ्ट साइड में, जो कि हमारे दाएं तरफ में भी 2 बल्ब हैं। एक क्या है? एक पल्मोनरी बल्ब है, ठीक है, और एक है ट्राइकास्पिड बल्ब। पल्मोनरी बल्ब प्लस ट्राइकास्पिड बल्ब। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ट्राइकास्पिड बल्ब, यहाँ हो जाएगा पल्मोनरी बल्ब, यहाँ हो जाएगा बायकास्पिड बल्ब, और यहाँ होगा अरोटिक बल्ब। ठीक है, तो इस प्रकार 4 बल्ब हो गए, और 4 हमारे कोष्ठ, कोष्ठ भी 4 है और बल्ब भी 4 है। हृदय का जब हम 20 से 2 भागों में कर देते हैं, तो बायां और दायां 2 भाग हो गया, दो उसमें दोनों में 2-2 भाग ऊपर नीचे हैं, जिसको कि अलिंद और नीलय कहते हैं। अब देखिए, अब हम और देख लेते हैं इसके बाद, जो हृदय का ये जो लाल वाला जो हम आप देख रहे हैं पोर्शन, जितना डबल लेयर का है, ठीक है, ये जो रेड पोर्शन है, ठीक है, क्या है? डबल लेयर का है, डबल लेयर का है। और इस तरफ आप ध्यान देंगे कि तो बाएं तरफ ये चौड़ा है और दाहिने तरफ क्या है? पतला है। तो इसका भी ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर है इसका, इसको आउटर लेयर को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है, और जो इनर लेयर है उसको इंडोकार्डियम, और जो ये बीच का है ना, इसको मायोकार्डियम कहते हैं, मायोकार्डियम। आउटर लेयर इंडोकार्डियम, अंदर का लेयर आपका, नहीं, सॉरी, आउटर लेयर पेरिकार्डियम, अंदर का लेयर इंडोकार्डियम, और ये मायोकार्डियम। तो ये 3 लेयर हो गए। अब इसका रीज़न समझ लीजिए कि हमारे जो लेफ्ट बाएं साइड में चौड़ा क्यों है और दाहिने साइड में पतला क्यों है। बाएं साइड में चौड़ा इसलिए है क्योंकि बाएं साइड का जो हमारा हृदय का भाग होता है, वो ज़्यादा वर्क करता है, वो ज़्यादा मात्रा में रक्त को शुद्ध करता है, पंप करने का काम करता है। इसके वजह से इसकी जो लेयर है ना, जो इसके मसल्स वाले लेयर है, वो ज़्यादा ये मजबूत हैं, चौड़े हैं, हमारे दाएं तरफ के वनस्पत है ना। तो ये हृदय की संरचना है। इसमें शिराएं और धमनी क्या काम करती है? तो देखिए, अब हम समझते हैं कि हमारे हृदय में जो होता है, हमारे हृदय में रक्त आता कैसे है। तो शरीर में जो रक्त आता है वो महाधमनी से आता है। ठीक है, कहाँ से आता है? महाधमनी से आता है। और इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको वेनोकोवा कहते हैं, वेनोकोवा। ठीक है, महाधमनी से रक्त आता है। ये जो रक्त होता है ना हमारे, आप यहाँ से समझ लीजिए, इस साइड से रक्त आ रहा है, तो ये क्या होता है? ये अशुद्ध रक्त होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। अशुद्ध का मतलब क्या है? बिना ऑक्सीजन के, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
इस साइड से आएगा, महाधमनी से रक्त आ रहा है हमारे वहाँ पे, कहाँ पे आ रहा है, तो बाएं अलिंद में आ रहा है, बाएं अलिंद में आ रहा है। और क्या हो रहा है, ये अशुद्ध रक्त है, मतलब ये इसमें इस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। जिस रक्त में ऑक्सीजन होगा वो अशुद्ध होता है और वही हमारे शरीर के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, तो जब आ रहा है हमारे शरीर में महाधमनी से रक्त, तो ये अशुद्ध रक्त है। वो पहले अशुद्ध रक्त कहाँ आया, महाधमनी के थ्रू कहाँ आया, हमारे दाएं अलिंद में आया। ठीक है, दाएं अलिंद से कहाँ गया, दाएं नीले में गया, है ना, दाएं नीले में गया। अब दाएं नीले से कहाँ जाएगा, तो ये चला जाएगा पुलमरी वाल के थ्रू, ये चला जाएगा फुसफुस धमनी में, और फुसफुस धमनी से जाके चला जाएगा फिर फेफड़े में, और फेफड़े से क्या करेगा, वहाँ से ऑक्सीजन युक्त ब्लड होके, रक्त होके फिर आएगा, फिर ऑक्सीजन युक्त फेफड़े से रक्त ब्लड हो गया, फिर आएगा फुसफुस सिराए में आएगा, फुसफुस सिराए से आ जाएगा बायां अलिंद में, फिर बायां अलिंद से बायां नीले में, और बायां नीले से फिर चला जाएगा इस महाधमनी के द्वारा इस शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यही प्रोसेस है हमारे शरीर में ब्लड को प्यूरिफाई करने का। क्या है, शरीर में जो रक्त आता है वो महाधमनी से आता है। ठीक है, और महाधमनी का जो रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ब्लू कलर से दर्शाते हैं, यानी कि वो उसमें वो रेड नहीं है। जब ऑक्सीजन से वो जुड़ जाएगा तो वो उसका कलर रेड हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन के बिना जो रक्त आता है तो क्या आता है, वो पहले आता है किसमें, दायां अलिंद में, फिर दायां अलिंद से दायां नीले में, फिर वहाँ से जाएगा किसमें, हमारे फुसफुस धमनियों इसमें जाएगा, कहाँ चला जाएगा, पुलमरी वाल से वो चला जाएगा फेफड़ों में, और वहाँ से ऑक्सीजन होके, ऑक्सीजन से जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके ऑक्सीजन से जुड़ के फिर फुसफुस सिराए में आएगा, फिर बायां अलिंद में, फिर बायां नीले में, उसके बाद महाधमनी के थ्रू सारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये ही प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त का हृदय किस प्रकार से शुद्ध करता है ना। तो इस प्रकार की प्रक्रिया है। अब हम देख लेते हैं और इससे हमारे हृदय से जुड़ी और क्या बातें हैं। तो हृदय जो है ना, फुसफुस, देखिए यहाँ पे थ्योरेटिकल है, फुसफुस शिरा द्वारा जो रक्त होता है ना वो कहाँ आता है, बाएं अलिंद में पहुँचता है, और यहाँ से रक्त वाल्व के द्वारा क्या पहुँचता है, नीले में गिरता है, और नीले से महाधमनी के रास्ते सहायता से ये रक्त बाएं नीले के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है ना। उसके बाद क्या है, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त महाशिरा के सहायता से दाएं अलिंद में पहुंचता है। यहाँ से रक्त दाएं नीले में आता है, और दाएं नीले से अशुद्ध रक्त महाधमनी के माध्यम से फुसफुस यानी कि फेफड़ा में पहुंचता है, जहाँ उसका शुद्धिकरण होता है। तो इस प्रकार से रक्त प्यूरिफाई होता है और हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम हृदय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लें। देखिए हमारा जो हृदय, हम बचपन से पढ़ते आ रहा है कि हृदय क्या होता है, 1 मिनट में 72 बार, 72 के बार धड़कता है। ठीक है, 1 मिनट में क्या होता है, 72 बार धड़क रहा है। लेकिन आप ये जानते हैं कि हमारा जो हृदय है, हृदय एक दिन में 5 लीटर रक्त को पंप करता है। कितना, 5 लीटर। और एक बार जब हम देख रहे हैं कि 72 बार धड़क रहा है 1 मिनट में, यानी कि एक बार जब धड़कता है ना तो सिर्फ मात्र 70 ml रक्त को ही पंप करता है ना। तो आप समझ लीजिए कि 70 × 72 कर दीजिए तो कितना, 1 घंटे में कितना करेगा, 1 मिनट में कितना करेगा। एक बार जब धड़क रहा है तो 70 ml कर रहा है रक्त को प्योरीफाई, है ना। और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 1 मिनट का निकल जाएगा। उसके बाद 1 मिनट का निकाल के फिर हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 घंटे का निकलेगा। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, यानी कि 24 घंटे का निकल जाएगा कि 24 घंटे में कितना प्योरीफाई हो रहा है ब्लड, है ना। तो ये तो रही ब्लड से बाहर की जुड़ी बात है कि 5 लीटर ब्लड हमारे शरीर में एक दिन में पंप करता है हमारा हृदय। ठीक है, इसीलिए दिन 24 घंटे वो पंप करता ही रहता है, पंप करता ही रहता है, धुक 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 करता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो हम अगर हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की बात करें तो सबसे पहले हार्ट प्लांट जो सर्जरी हो ना, सर्जरी उसको किसने किया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड का नाम आता है। क्रिश्चियन बर्नार्ड जो डॉक्टर थे, उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी करी थी। ठीक है, और एक और बात समझ लीजिए इसमें हार्ट में, कि जो फुसफुस धमनी है ना, वो ऐसी इकलौती धमनी है जो कि क्या है, हृदय के दाहिने भाग से विऑक्सीकृत रक्त को फेफड़ों में लाती है।
ठीक है। विऑक्सीकृत रक्त को, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है, उस रक्त को कहाँ लाती है, हमारे फेफड़ों में ले आती है। तो ये आज हमारा जो हृदय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, और किस प्रकार हृदय रक्त को प्यूरिफाई करता है, पंप करता है, अलिंद और नीले क्या काम कर रहे हैं, हमारे वॉल्व्स कितने होते हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये हम लोगों ने आज देखा। तो हृदय से संबंधित ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच।